व्यवसाय है, व्यवसाय में हम कैसे पैसा मिलता है, पैसा अर्जन करते हैं। और बहुत संक्षिप्त में इसको हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया लीडर हैं जो पेशे से हाउसवाइफ हैं और जबलपुर से हैं, जिनका बहुत बढ़िया लीडरशिप एटीट्यूड है। और आज हम उनसे देखेंगे कि इस व्यवसाय में पैसा कैसे बनाया जाता है, यानी सौदा प्लान करेंगे। और उनके पास 15 मिनट टाइम है और हम बुलाना चाहेंगे मिसेस अय्या जबलपुर से। ये 15 मिनट में प्लान शो करेंगी और हम लोग सभी इनका तालियों स्वागत करें। मिसेस अंजू सिंह जबलपुर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू सिंह जबलपुर से, और इस बिजनेस को मैं अपने हस्बैंड मिस्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ बिल्ड कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सुबह आप लोगों ने मेरा प्लान रखा। सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को प्लान शेयर करूँगी। हाँ, स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी जी। तो सबसे पहले जैसे इस बिजनेस में आकर सबसे पहले जैसे हम इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हम इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहे हैं। सेकेंडली, जैसे कि इस बिजनेस का 90% पार्ट हमारा वाई पर डिपेंड करता है कि हमारा वाई क्या है, क्या हो सकता है। तो कैसे करना है वो सिर्फ 10% पार्ट होता है कि इस बिजनेस को हमें कैसे बिल्ड करना है। 90% पार्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा कोई छोटा सा ड्रीम हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग पैसे के लिए कर सकते हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग टाइम के लिए कर सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, या फिर वर्ल्ड टूर के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए इस बिजनेस में आकर। तो कैसे करना है वो सिर्फ 10% पार्ट होता है। अब हम यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी जी कहते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से ही पैसे कमाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है एम्प्लॉय। लेफ्ट साइड आप लोग देख पा रहे होंगे, लेफ्ट कोऑर्डिनेट में आता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय वे सारे लोग हैं जो 7 से 8 घंटे काम करके अपना एक निश्चित सैलरी उनको मिलता है, मतलब उनको एक महीने का फिक्स सैलरी रहता है। मतलब इनका जो इनकम है लिमिटेड इनकम रहता है और फिक्स सैलरी रहता है कि आपको इतना सैलरी एक महीने के काम का मिलेगा। और उसके बाद अगर मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को किसी मंथ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा वो एक्स्ट्रा काम करेगा। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि उनके पास तो सिर्फ 24 घंटे ही है। अगर वो एक दिन में 16 घंटे काम करता है, डेली करेगा काम, तो उसके हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। सेकंड आता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉय वे सारे लोग हैं जिनका खुद का शॉप होता है, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, जिन्होंने खुद का दुकान खोल लिया, या फिर एडवोकेट हो गए, या फिर डॉक्टर हो गए जिनका खुद का क्लिनिक होता है। तो ये लेफ्ट कोऑर्डिनेट में एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। अब हम राइट कोऑर्डिनेट में देखते हैं, तो यहाँ पे राइट कोऑर्डिनेट में है बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। तो बिजनेस ओनर वे सारे लोग होते हैं जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम के तहत एक बड़े से नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे वो लोग एक नेटवर्क में काम करते हैं। इनका जो टाइम आवर्स है वो बढ़ जाता है, मतलब ये खुद 2 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके नेटवर्क में ही 10 लोग हैं तो इनका जो टाइम आवर्स है वो 22 घंटे काउंट होगा। तो ये क्या कर रहे हैं बिजनेस ओनर, इन्होंने एक सिस्टम के तहत एक टीम का निर्माण किया, और यहाँ पे उनका टाइम आवर्स वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर वो चाहेंगे कि नहीं मैं एक दिन में 100 घंटे काम करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेंगे, एक बड़े से नेटवर्क का निर्माण करेंगे, वो और लोगों को बिजनेस प्लान बताएंगे, वो और लोगों को अपनी टीम में लाएंगे। तो यहाँ पे उनका टाइम आवर्स क्या होगा, बढ़ता जाता है। फिर होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वे सारे लोग हैं जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो वो लोग मतलब जो करोड़पति लोग होते हैं, वो करोड़ों रुपए लगा के करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब हम क्या देखते हैं लेफ्ट साइड कि यहाँ पे जो लोग हैं 90% लोग हैं जो लेफ्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं, और इनके पास पैसा कितना होता है, सिर्फ 10% पैसा होता है। और इनका जो इनकम होता है एक्टिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी उपस्थिति का होना अनिवार्य है, मतलब ये उपस्थित रहेंगे तो ही इनको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज इनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और इनको इंडिविजुअली काम करना पड़ता है। अब हम राइट साइड देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ 10% लोग हैं, और इनके पास पैसा कितना होता है, 90% पैसा इन लोगों के पास होता है। और इनका जो इनकम है वो पैसिव इनकम है। कहने का मतलब ये है कि इनको इनकी उपस्थिति का वहाँ पे होना अनिवार्य नहीं है। अगर ये ऑफिस नहीं भी जाते कुछ समय के बाद, तो भी इनको एक निश्चित इनकम, निश्चित अनलिमिटेड इनकम आता रहता है। इनकी कोई सैलरी नहीं होती, इनकम होता है जो कि अनलिमिटेड होता है। आप जितना चाहो
वो आप महीने के पहले तारीख को डिसाइड कर लो, देन आप उतना एफर्ट लगा के उतना कमा सकते हो। और ये लोग क्या करते हैं, टीम ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं। फिर मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। तो यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट साइड की, हर एक व्यक्ति को स्किल एंड टाइम देना पड़ता है, देन उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो हर एक स्किल का अलग अलग पे स्केल रहता है। जैसे थर्ड ग्रेड की बात करें तो उसका अलग स्केल रहेगा, सेकंड क्लास ऑफिसर की अलग रहेगी सैलरी, फर्स्ट क्लास ऑफिसर की अलग सैलरी रहेगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे टीचर की सैलरी अलग है, एक डॉक्टर की सैलरी अलग है, एक इंजीनियर की सैलरी अलग है। तो यहाँ पे वो लोग को हर एक स्किल के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है। Why does one do network marketing? नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें? तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रीजन हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम के लिए कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर सकते हैं, खुद के बिजनेस के लिए कर सकते हैं। हमारा खुद का बिजनेस होता है, मीटिंग विद न्यू पीपल, यहाँ पे हमारी मुलाकात नए लोगों से होती है, हमारी एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, सोशल केस होता है, अर्ली रिटायरमेंट होता है, लिविंग अ लीगेसी होता है। अर्ली रिटायरमेंट की मैं बात करूं तो अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है, एक जॉब में जनरली लोगों को 60 साल या 62 साल जॉब करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे या 1 से 2 घंटे 4 से 5 साल ही टाइम दे दिया, 4 से 5 साल ही जो बिल्ड कर लिया, तो आपका जो इनकम है, जो सैलरी से कई गुना अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे डिसीजन आपका होता है, आपकी चॉइस होती है कि आप जॉब करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज आपका रिटायरमेंट 4 से 5 साल में ही हो जाता है, आपको 60 साल तक जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिविंग इन लेगेसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो पैसा है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। मतलब कि अगर आपने इस जनरेशन में पैसा बहुत बना लिया है तो आपको अगली जनरेशन भी आपका मनी ट्रांसफर होता रहता है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कि हम एक कस्टमर है, हमें कुछ भी सामान चाहिए होता है, जैसे एक टूथपेस्ट ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम एक दुकान से लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम MRP पे करके आते हैं। मतलब MRP अगर 100 रुपये है तो हम 100 रुपये दे के आएंगे, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चर कंपनी में वो सिर्फ 40 रुपये का बनेगा। तो वहाँ पे 60% पैसा हम क्या करते हैं, बीच में कुछ मिडिल मैन लोग होते हैं उनको दे देते हैं, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग होते हैं उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग ऐड करते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल का ऐड करते हैं, ऐश्वर्या राय लक्स का ऐड करती है, तो जरूरी नहीं है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें, वो लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 60% पैसा कौन पे करता है, एक कस्टमर पे करता है। हमेशा ही उसको 100 रुपये ही पे करके आएगा, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, और 60% पैसा ये मिडिल मैन लोगों को हमेशा देते रहते हैं। यहाँ पे एक कंपनी आई एमवे जो ये कहती है कि ये 60% पैसा हम आपको देंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, शॉप चेंज करना है। अभी तक आप एक किराने दुकान से सामान लेते थे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता था, जैसे ही आपने अपना दुकान चेंज किया आपको ये 60% पैसा मिलने लगता है। तो यहाँ पे जो एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगी डायरेक्ट सेलिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि जैसे हम एक छोटा सा भी शॉप डालते हैं तो वहाँ का कॉस्ट कितना आता है, सबसे पहले तो हमें एक जगह देखना पड़ता है, और फिर सबसे पहले फिर हमारे पास एक अच्छा पैसा होना चाहिए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि हाँ आपके पास इतना पैसा है तो ही आप एक दुकान डाल पाओगे। और उसके बाद फिर आपको रिस्क भी रहता है कि आपका दुकान चलेगा या नहीं चलेगा, और जो आपका मतलब आपको गवर्नमेंट से जो परमिशन लेना पड़ता है वो वाला। तो ये कई सारे ऐसे झंझट रहते हैं एक ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन वहाँ पे हमको टाइम भी हमेशा देना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए, रिस्क होता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट हमसे जुड़िए, यहाँ पे आपको कोई कैपिटल देना नहीं पड़ता, यहाँ पे एक ओवरहेड एक्सपेंस नहीं होता, यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको बिल्ड कर सकते हो। अगर आज आपके पास सुबह का 8 से 10 का टाइम है तो आज सुबह आप 8 बजे से 10 बजे तक काम कर सकते हो, और अगर आपके पास कल 3 से 4 का टाइम है तो कल आप 3 से 4 कर सकते हो। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको बिल्ड कर सकते हो, इतना फ्लेक्सिबल है। हाई इनकम पोटेंशियल, इनकम इतना है जितना आप चाहो, आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना कमाना है, देन आप उतना एफर्ट लगा सकते हो, आपको उतना पैसा मिलता है इस बिजनेस से। अब हम देखेंगे कि 60% पैसा आपको कैसे मिलता है। तो 30 to 40% तो मैन्युफैक्चर कंपनी को ही जाता है, कुछ परसेंट हमको GST देना पड़ता है, और 7 से 8% आपको कैशबैक आता है, और रिटेल प्रॉफिट 6% होता है। यहाँ पे 3 to 21 का एक लेबल होता है, जो लेबल होता है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमीशन रहता है, जैसे BFI BBI, ये कुछ एक्स्ट्रा कमीशन है। 11% आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, वो बाद में मिलता है। तो अब हम समझते हैं कि 3 to 21 का लेबल क्या है।
तो यहाँ पे एक पॉइंट वैल्यू डिसाइड किया गया है कि 1 पीवी बराबर होता है 80 रुपीज़, लेकिन 100 रुपीज़ हम मान के चलते हैं क्योंकि जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला के हम 1 पीवी बराबर 100 रुपये मान के चलते हैं। तो यहाँ पे लेवल दिया हुआ है 3% इक्वल टू 200 पीवी करना है, 20,000 का टर्नओवर होता है। फिर हमको 6% में 600 पीवी करना है। यहाँ पे कंपनी को जो टर्नओवर होता है वो 60,000 का होता है। और फिर जैसे ही आप 1200 पीवी करते हो 9% में आते हो, कंपनी को जो टर्नओवर होता है 1,20,000 का होता है। और जैसे ही आप 2400 पीवी करते हो, आप 12% में आ जाते हो और आपका जो टर्नओवर होता है वो 2,40,000 का होता है। और जैसे ही आप 4,000 पीवी करते हो, आप 15% में आ जाते हो और आपका जो टर्नओवर होता है वो 4 लाख का होता है। और जैसे ही आप 7,000 पीवी करते हो, आप 18% में आ जाते हो और आपका जो टर्नओवर होता है वो 7 लाख का होता है। और जैसे ही आप 10,000 पीवी करते हो, आप 21% में आ जाते हो और यहाँ पे जो टर्नओवर होता है वो 10 लाख का होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये पीवी करना है। आपको लगता होगा कि क्या ये 20,000 का टर्नओवर हमको अकेले करना है, हमको ये 20,000 अकेले देना है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे आपके टीम का टर्नओवर 20,000 का होना चाहिए। भले ही आपका बजट 2,000 का हो तो आप 2,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 1,000 रुपए का है तो आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर टोटल आपकी टीम से आपका टर्नओवर 20,000 का होता है तो आप 3% में आ जाते हो। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्पॉन्सर दिया है, अपलाइन दिया है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में आने के लिए आपके एक स्पॉन्सर होने चाहिए जो कि आपको इस बिजनेस के बारे में जिन्होंने भी बताया होगा वो आपके स्पॉन्सर होते हैं, वो आपके अपलाइन होते हैं। और यहाँ पे एक BWW सिस्टम होता है जैसे कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो ये सिखाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर से बेहतर कैसे हो सके, वो चीज़ सिखाती है ये हमको। और फिर एक होता है एमवे कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपका एक एमवे में आईडी जनरेट हो जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट, होम डिलीवरी का भी ऑप्शन रहता है। और यहाँ पे जो अकाउंट का काम होता है कि हम लोगों ने 1 महीने तक जो भी काम किया है तो हमारे अकाउंट में 3 या 4 तारीख को आपके अकाउंट में जो भी हमारा पैसा होता है वो आ जाता है। हमको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि आपने क्या किया, 10,000 का बिजनेस करना सीख लिया। तो आपने क्या किया, 10,000 का बिजनेस करना सीख लिया, कुछ परसेंट आप खुद यूज करोगे, कुछ परसेंट आप कुछ लोगों को शेयर करोगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने 100 पीवी कर लिया, 10,000 का टर्नओवर मतलब 100 पीवी। तो यहाँ पे आपका होता है जो कैशबैक, ट्रेड डिस्काउंट सब कुछ मिला के यहाँ पे लगभग आपको 1,800 रुपए के आसपास मिलता है। ठीक है, और आपने क्या किया, जैसे खुद 10,000 का बिजनेस करना सीख लिया वैसे ही 6 लोगों को 10,000 का बिजनेस करना सिखा दिया। तो आपके ग्रुप में टोटल 7 लोग आ जाते हैं और यहाँ पे जो टोटल पीवी होता है वो 700 पीवी होता है और जो टर्नओवर होता है कंपनी को वो 70,000 का होता है। तो यहाँ पे जो आपको कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट, कैशबैक, CSI सब कुछ मिला के जो आपको कमीशन आता है वो 4,500 रुपए के आसपास आता है। और जैसे ही ये 6 लोग 4 लोगों को 10,000 का बिजनेस करना सिखा देते हैं तो ये 24 लोग और आपके 6 लोग और वो 1 लोग, टोटल 31 लोग हो जाते हैं आपके ग्रुप में। और आपके कंपनी का जो टर्नओवर होता है 3,10,000 का होता है, जो टोटल पीवी होता है 3,100 पीवी होता है। और यहाँ पे जो आपको सब कुछ ट्रेड डिस्काउंट, कैशबैक, CSI सब कुछ मिला के जो कमीशन आता है वो 27,120 रुपए के आसपास आता है। सोचिए अभी तक हम कहाँ पे थे, हमको सिर्फ 1,800 का आया था, अब कुछ ही समय में हमारा इनकम कितना हो रहा है, 27,120 रुपए हो रहा है। अब क्या करते हैं वो 4 लोग अगर 3 लोगों को 10,000 का बिजनेस करना सिखा देते हैं तो आपके ग्रुप में टोटल 103 लोग आ जाते हैं और जो कंपनी को टर्नओवर होता है 10,30,000 का होता है। और यहाँ पे जो टोटल पीवी है 10,300 पीवी है। तो यहाँ पे आप एक सिल्वर पिन पे आ जाते हो और जैसे ही आप सिल्वर बनते हो तो जो आपको कमीशन आता है, ट्रेड डिस्काउंट, BFI, CSI सब कुछ मिला के और इसके अलावा भी जैसे BBI ये सब कुछ मिला के जो कमीशन आता है 1,34,595 रुपए के आसपास आता है। सोचिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सिर्फ 10,000 से। अभी भी आपका बिजनेस 10,000 का ही हो रहा है, लेकिन आपने कुछ समय में ही कुछ लोगों को बताकर, कुछ लोगों को शेयर करके अपना इनकम कितना कर लिया, 1,34,595 रुपए। सोचिए ये आपका एक्स्ट्रा इनकम है। आपका जो जॉब है उसके साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा 1,34,000 रुपए आने लगे तो कैसा लगेगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप कोशिश करेंगे कि नहीं इससे भी ज़्यादा इनकम चाहिए। तो जैसे ही आपका जो सिल्वर पिन है उसको अगर आपने 3 महीने तक मेंटेन कर लिया तो आप एक गोल्ड पिन पे आ जाते हो। और जैसे ही आप गोल्ड बनते हो तो आपको यहाँ पे भी कंपनी एक दिन के लिए बुलाती है, 5 स्टार होटल में रुकाती है, फिर आगे का बिजनेस
जल्द से जल्द कैसे ग्रो करें वो चीज़ सिखाती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपने सिल्वर पिन को 6 मंथ तक मेंटेन किया, आप एक प्लेटिनम हो जाते हो, और एक प्लेटिनम को फॉरेन ट्रिप ही स्टार्ट हो जाता है। सोचिए यहाँ से आपका फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो गया। सब कुछ कंपनी की ओर से रहता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पासपोर्ट बनवाना होता है, वीजा कंपनी लगवा के देती है, जो भी खर्चा होता है जिस भी कंट्री का होता है तो उसका खर्चा सब कुछ कंपनी ही देती है। आपका यहाँ से फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप सिल्वर पिन को 12 महीने तक मेंटेन करते हो, आप एक फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हो। जैसे ही आप फाउंडर प्लेटिनम बनते हो, आपका ईयरली इनकम लगभग 20 लाख के आसपास होता है। अब सोचिए 20 लाख के आसपास हम लोग ईयरली इनकम, वो भी एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपने अपने जैसा 3 लोगों को फॉरेन ट्रिप करा दिया अपने टीम में, तो आप एक एमरल्ड हो जाते हो। और एक फाउंडर एमरल्ड की अगर हम इनकम की बात करें तो 40 लाख तक इनका ईयरली इनकम होता है। और अगर आपने अपने जैसा 6 लोगों को फॉरेन ट्रिप करा दिया, तो यहाँ पे आप एक डायमंड हो जाते हो। एक डायमंड की लग्जरी लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो जाती है, और उनका जो इनकम है वो ईयरली इनकम करोड़ों में जाता है। सोचिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सिर्फ 1800 रुपए हमको फर्स्ट इनकम आया, और हमने स्टार्ट 10,000 से किया। तो अभी भी हमको 10,000 का ही बिजनेस करना है, लेकिन हमने कुछ स्मार्ट वर्क किया, कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में शेयर किया, कुछ लोगों को प्लान शेयर किया, कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर किया, और हमारा टर्नओवर कितने का हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कमा कितना रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ओके, अब मैं कुछ ज्वाइन मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देती हूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होता है। एक तो प्रीफर्ड कस्टमर बन सकते हो। सेकंड, आप प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट में आप यूज़ कर पाएंगे। और सेकंड चीज़, जैसे कि आप स्टार्ट आपने कर दिया बिजनेस, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं मैं डिस्काउंट में यूज करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ मुझे इसका कुछ कमीशन भी आए, तो आप एडीआर के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एमवे डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड के साथ, और उसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पे लगता है, और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको यहाँ पे कम से यहाँ पे जब जितने में चाहे उतने में स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक डिस्काउंट कार्ड बन जाता है, और आपको कुछ ना कुछ कमीशन आता है। जैसे आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, प्रोडक्ट यूज़ करने का आपको यहाँ पे पैसा मिलने लगता है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बस मैं एक लाइन बताऊंगी, फिर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्ट कैटेगरी है होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, हेल्थ केयर, और एग्रीकल्चर का भी इसमें प्रोडक्ट है, एयर प्यूरीफायर भी है। बस इतने ही प्रोडक्ट हैं हमारे पास। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा प्लान यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया एसडीपी रही आपकी, और सारी चीज़ों को आपने कवर किया बहुत बढ़िया तरीके से, और टाइम के अंदर किया, और सारी चीज़ें आपने फ्रेंचाइजी मॉडल को बताया, पैसा कहाँ से किस तरीके से निकलता है, व्यवसाय का आपने किया, और पैसा आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है और कैसे ज्वाइनिंग होती है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हम तो कांग्रेचुलेट करते हैं आपको। इसके बाद व्यवसाय